होने वाली है। मुझे कैसे पता होगा गैस खत्म होने वाला है? You should have been prepared, no? It's Meenam's wedding. How to be prepared? मैं गैस के भगवान थोड़ी ना हूँ, ना कि सिलेंडर के अंदर झांक के देख सकती हूँ कि गैस खत्म होने वाला है। शादी आदि नहीं हो सकती यहाँ पर। बारात तो रुकेगी, फेरे कहाँ होंगे? कोई शादी पार्टी शादी नहीं होगी, मैं कह रही हूँ। Even if it नॉर्थ ईस्ट से आए लोगों की जिंदगी का सिर्फ एक दिन आपको शर्मसार करेगा। क्यों? कैसी है अखूनी फिल्म? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीक्राउड स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। ब्लडी इंडियंस, ये बात जब कोई एक नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति कहता है तो आपको चोट लगती है, बहुत गहरी चोट, और आपको एकदम एहसास होता है कि क्या वाकई ये खुद को हमारा हिस्सा नहीं समझते? क्या इसीलिए कि हमने कभी इन्हें अपना हिस्सा नहीं समझा? और ये एहसास आपको अंतर तक कुछ सोचने पर अगर मजबूर कर दे तो समझ लीजिए कि आपने नेटफ्लिक्स की नई फिल्म अखूनी का सार समझ लिया है। पहले आपको बता देते हैं कि अखूनी क्या होता है। अखूनी एक तरह का खास मसाला होता है। सोयाबीन को काफी समय तक खमीर उठ जाने तक रखा जाता है और फिर इसे मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है मांस पकाने में, खास तौर से सुअर का मांस। ये खास तौर से नागा समुदाय के लोग बनाते हैं और नागा के लोगों के लिए शुभ व्यंजन माना जाता है और इसीलिए उनके अच्छे मौकों पर खुशी बांटने के लिए जरूर बनाया जाता है। अब दिक्कत यह है कि इसे पकाने में बहुत ज्यादा महक आती है जिसे बर्दाश्त बड़ी मुश्किल से किया जा सकता है। फिल्म अखूनी की भी पूरी कहानी बस इस व्यंजन को पकाने भर की है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। जब एक नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति इसे पकाने के लिए पूरा दिन जगह ढूंढे तो वाकई इतनी सी नहीं है। अखूनी की कहानी बिल्कुल साधारण है। मीनम, नागालैंड के रहने वाली एक लड़की, अपने आईएएस का फाइनल इंटरव्यू देने गई है और शाम को उसकी शादी है। उसके दोस्त उसकी शादी को खास बनाने के लिए अखूनी बनाने का प्लान करती है, लेकिन इस प्लान को सफल करने के बीच नॉर्थ ईस्ट से आए व्यक्ति को क्या क्या सुनना पड़ता है, ये पूरी फिल्म का सार बनता है। ये फिल्म सीधे तौर पर उत्तरी पूर्व के राज्यों से आए लोगों के प्रति हमारे बर्ताव पर एकदम साफ कटाक्ष करता है। जब हम उनकी आंखों पर, उनकी भाषा पर, उनके रंग रूप पर और तमाम चीजों पर कटाक्ष करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? दिलचस्प यह है कि सारी चीजें फिल्म में एक ही दिन में होंगी और आपको अजीब नहीं लगेगा। ये सारी चीजें इतनी नॉर्मल हैं। फिल्म दिल्ली के एक मोहल्ले की कहानी है जहां नॉर्थ ईस्ट से आकर रहने वाले और नौकरी करने वाले लोग रहते हैं। इन सब की अपनी अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन मुख्य दिक्कत दिखाई है 4 किरदारों के साथ। जानवी यानी कि लिन लाइशराम, उपासना, सयानी गुप्ता और उनके बॉयफ्रेंड्स बेन दांग, लाडुकमलो और जोरेम टिंजिंग ताला। ये सारी दिक्कतें इतनी आम है कि आपको दिक्कत लगेगी ही नहीं, लेकिन जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप कुछ चीजें सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अखूनी बहुत ही शानदार तरीके से बैलेंस बनाकर चलती है। एक तरफ जहां उत्तर पूर्व से आए समुदायों पर हमारे बर्ताव को दिखाती है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे ही एक बीच के लड़के शिव यानी कि रोहन जोशी और मकान मालिक गजेंद्र चौहान यानी कि विनय पाठक को इनकी मदद करते भी दिखाती है। फिल्म में उपासना के किरदार को नेपाली दिखाकर डायरेक्टर ने बड़े ही करीने से नॉर्थ ईस्ट के लोगों का आपस में भी एक दूसरे के प्रति भावना को सामने लाने की खूबसूरती से कोशिश की है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच अपनी जगह ढूंढती एक नेपाली उपासना का किरदार सयानी गुप्ता ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। कुछ दोस्त अपनी दोस्त की शादी को खास बनाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सारी परेशानियों के बीच फिल्म इस मुख्य कड़ी को कहीं भी कभी भी हाथ से जाने नहीं देती। अखूनी के साथ पोर्क हर जगह पकाने की कोशिश की जाती है। आखिर में क्या ये पक पाता है या नहीं, ये देखना फिल्म का मुख्य हिस्सा है। फिल्म के सहयोगी किरदारों ने इसे मजबूत बनाने में पूरा सहयोग दिया है। डॉली अहलूवालिया ये करो वो ना करो वाली मकान मालिकिन के रूप में बेहतरीन दिखती हैं, तो वहीं विनय पाठक छोटी सी भूमिका में दिल जीत ले जाते हैं। कहानी में आदिल हुसैन भी हैं, लेकिन क्यों है ये कोई समझ नहीं पाता। तकनीकी पक्ष, नॉर्थ ईस्ट की छोटी छोटी परंपराओं, भाषाओं, संस्कार, रिवाजों
सबको ये फिल्म छोटे से समय में बेहद सफाई से समेटने की कोशिश करने में सफल होती है। वहीं दिल्ली की तंग गलियों में बसे इन समुदायों को पारासर बरुआ का कैमरा शानदार तरीके से दिखाता है। अच्छे हैं डायलॉग्स। फिल्म के डायलॉग्स बिल्कुल साधारण हैं और शायद इसीलिए अच्छे हैं। सभी कलाकार उत्तर पूर्वी राज्यों की भाषाओं को बखूबी निभाते हैं। वहीं बीच में हिंदी और अंग्रेजी के बीच सामंजस्य बैठाते दिखते हैं। बेन तांग के किरदार पेशे से म्यूजिशियन को अंग्रेजी के बजाय हिंदी गानों के साथ जूझना बेहद मार्मिक दिखता है। दिल छू लेने वाला पल। क्या कभी आपने सोचा है कि अपनी पसंद का खाना बनाना इतना मुश्किल भरा काम हो सकता है कि आपको खाना बनाने के लिए चोरी करनी पड़े? अगर ऐसा महसूस नहीं किया तो ये फिल्म आपके लिए जरूरी है। हम सबके लिए जरूरी है। क्लाइमैक्स में सभी का एक साथ बॉलीवुड के गाने गाना आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाएगा। कुल मिलाकर इस फिल्म को आप केवल इसीलिए देखते हैं क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों पर हमने ना फिल्में बनाई हैं और ना ही देखी हैं। तो दोस्तों, आपने ये फिल्म अभी तक देखी या नहीं देखी? अगर नहीं देखी है तो देखिए। अगर आपने देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियो।